बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक नन्ही सी चींटी और एक विशालकाय हाथी की अनोखी कहानी है। चींटी का नाम चिंकी था। वह बहुत ही मेहनती और साहसी थी। उसके छोटे से शरीर में अनगिनत शक्तियां छिपी थीं। चिंकी का परिवार और दोस्त उसे उसकी साहसिकता और मेहनत के लिए जानते थे। दूसरी ओर हाथी का नाम मोती था। वह जंगल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जानवर था। मोती को उसकी शक्ति और विशाल शरीर के कारण सब जानवर सम्मान करते थे, लेकिन वह बहुत दयालु और मददगार था। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत जोर से बारिश हो रही थी। हर कोई अपने अपने घरों में सुरक्षित था, लेकिन चिंकी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। उसने देखा कि बारिश के कारण एक बड़ी झील का पानी बहुत बढ़ गया था। चिंकी ने सोचा कि अगर यह पानी और बढ़ा तो जंगल के कई जानवरों के घर डूब जाएंगे। चिंकी ने तुरंत इस बात को जंगल के जानवरों को बताने का निर्णय लिया। वह तेजी से मोती के पास पहुंची और उसे सारी स्थिति बताई। मोती ने चिंकी की बात ध्यान से सुनी और बोला, तुम्हारी बात सही है, हमें कुछ करना होगा। मोती और चिंकी ने मिलकर योजना बनाई कि झील के पानी का बहाव रोकने के लिए एक बड़ा बांध बनाया जाए। मोती ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े पत्थर और पेड़ों के तने इकट्ठे किए। चिंकी और उसके दोस्तों ने छोटे छोटे कण और मिट्टी से उन पत्थरों और तनों को मजबूत किया। सभी जानवर मिलकर काम करने लगे। हर किसी ने अपने अपने तरीके से मदद की। कुछ ही समय में उन्होंने एक मजबूत बांध बना लिया। बांध बनने के बाद पानी का बहाव रुक गया और झील का पानी बढ़ना बंद हो गया। सभी जानवर खुश थे कि उनकी मेहनत रंग लाई। मोती ने चिंकी की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी सूझबूझ और साहस के बिना यह संभव नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद जंगल में एक और संकट आया। एक शिकारी जंगल में आया और उसने मोती को पकड़ने की योजना बनाई। शिकारी ने जाल बिछाया और मोती को फंसा लिया। मोती ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल पाया। चिंकी ने यह सब देखा और तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। सभी चींटियां एक साथ इकट्ठी हुईं और उन्होंने मोती को बचाने की योजना बनाई। चींटियां छोटी छोटी थीं, लेकिन उन्होंने मिलकर काम करने का निश्चय किया। चिंकी और उसकी दोस्तों ने जाल को काटने का काम शुरू किया। वे धीरे धीरे जाल के रेशों को काटने लगीं। मोती ने धैर्य रखा और चींटियों पर भरोसा किया। चींटियों ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार जाल को काट दिया। मोती आजाद हो गया और उसने चिंकी और सभी चींटियों का धन्यवाद किया। शिकारी ने जब देखा कि उसका जाल काट दिया गया है तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा कि इतने छोटे जीवों ने मिलकर यह काम कैसे कर दिखाया। शिकारी ने हार मान ली और जंगल छोड़कर चला गया। दोनों ने मिलकर जंगल की रक्षा करने का निर्णय लिया। मोती अपनी ताकत से और चिंकी अपनी बुद्धिमानी से जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगे। चिंकी और मोती की यह कहानी जंगल में सबको प्रेरणा देती थी। सभी जानवर जानते थे कि अगर हम मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। इस तरह साहसी चींटी और विशालकाय हाथी ने सभी को यह सिखाया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत, साहस और सहयोग से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। अगली कहानी है चिड़ियाघर की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका नाम छिन्नू था। छिन्नू बहुत ही प्यारी और खुशमिजाज थी। उसकी माँ उसे हमेशा सिखाती थी कि उसे कभी हार नहीं मानना चाहिए, है ना, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक दिन छिन्नू बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसने सपने में एक बड़ा चिड़ियाघर देखा था। वह चाहती थी कि वह उस चिड़ियाघर में जाकर देखे, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि उसे धैर्य रखना चाहिए क्योंकि सपने सच नहीं होते हैं। लेकिन छिन्नू का मन नहीं माना। उसने फिर सोचा कि वह खुद ही जाकर देखेगी कि चिड़ियाघर कैसा होता है। तो उसने निश्चय किया कि वह रात के समय चिड़ियाघर की ओर चली जाएगी। रात के समय छिन्नू चुपके से अपने घर से निकल गई। वह बड़ी ध्यानपूर्वक चल रही थी। रास्ते में उसने कई रोचक और नए प्राणियों को देखा। वह बहुत ही खुश थी। अचानक
रास्ते में एक बड़ा और भयंकर सांप उसकी ओर बढ़ने लगा। छिन्नू डर गई और उसने झुककर देखा तो उसने देखा कि सांप भोजन के लिए उसकी ओर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि वह अपने समुद्री दोस्तों के साथ खेल रहा था। छिन्नू को बड़ी राहत मिली। वह अपने मन में सोची, देखो, मैंने सोचा था कि सांप मुझे कुछ करेगा, लेकिन यह तो बस खेल रहा है। इससे छिन्नू ने एक बड़ा सबक सीखा कि हमें अपने दिल की सुनना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंत में छिन्नू चिड़ियाघर पहुंच गई। वह वहां बहुत सारी अलग अलग प्रजातियों की चिड़ियों को देखकर हैरान थी। वह ने उनके रंग बिरंगे पंख और उनकी मिठास देखी। वह बहुत खुश थी कि उसने अपनी मां की सलाह का पालन किया और अपना सपना पूरा किया। छिन्नू ने यहां देखा कि चिड़ियाघर के चिड़ियों को किस प्रकार संरक्षण मिल रहा है और वे कैसे सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से उड़ रहे हैं। वापस आकर छिन्नू ने अपने घर की ओर रास्ता देखा। वह घर पहुंचकर अपनी मां को बताई कि उसने चिड़ियाघर देख लिया है और वहां उसने कितनी अद्भुत चिड़ियों को देखा है। मां बहुत ही खुश हुई और छिन्नू की तारीफ की कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए और हमें हमेशा अपने माता पिता की सलाह का पालन करना चाहिए। अगर हम अपने दिल की सुने और सही रास्ते पर चलें तो हम हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। अगली कहानी है उड़न घोड़े की कहानी। एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें सभी प्रकार के जानवर रहते थे। यह जंगल बहुत ही खूबसूरत था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठे पानी की झीलों से भरा हुआ था। इस जंगल में एक उड़न घोड़ा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास खूबसूरत पंख थे जो उसे आकाश में उड़ने की शक्ति देते थे। वह अपने सुनहरे पंखों से सूरज की रोशनी में चमकता था और जंगल के सभी जानवरों का मित्र था। उसी जंगल की एक झील में एक जल परी रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बेहद सुंदर और दयालु थी। उसकी हंसी में झील की लहरें भी थिरकने लगती थीं और उसके गीत से झील के पानी में हलचल मच जाती थी। राधा और अर्जुन अच्छे मित्र थे और अक्सर मिलकर समय बिताते थे। अर्जुन आकाश में उड़ते हुए राधा से बातें करता और राधा अपने जादुई गीतों से अर्जुन का मन बहलाती थी। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जंगल के सभी प्राणी बहुत परेशान थे और आग को बुझाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अर्जुन ने देखा कि आग तेजी से फैल रही है और यदि इसे जल्दी नहीं बुझाया गया तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। वह तुरंत राधा के पास गया और उसे सारी स्थिति बताई। राधा ने सोचा और कहा, अर्जुन, हमें झील का पानी इस्तेमाल करके आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अकेले मैं इतनी बड़ी आग को नहीं बुझा सकती। हमें सभी जानवरों की मदद की जरूरत होगी। अर्जुन ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और तेजी से जंगल के हर कोने में उड़कर सभी जानवरों को संदेश दिया। उसने बताया कि कैसे सभी मिलकर आग को बुझा सकते हैं। सभी जानवर अर्जुन की बात सुनकर तैयार हो गए और झील के किनारे इकट्ठा होने लगे। राधा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और झील का पानी हवा में उठाकर आग की ओर फेंकने लगी। अर्जुन और बाकी जानवर भी पानी लेकर आग बुझाने लगे। कुछ जानवर पानी के घड़े लेकर दौड़ रहे थे तो कुछ अपने मुंह में पानी भरकर आग पर फेंक रहे थे। सभी ने मिलकर पूरी ताकत से आग बुझाने की कोशिश की। अर्जुन अपने पंखों से तेजी से उड़ता और जलते हुए हिस्सों पर पानी गिराता। उसकी मेहनत और राधा की जादुई शक्तियों के कारण आग धीरे धीरे कम होने लगी। सभी जानवरों के एकजुट प्रयासों से अंततः आग पूरी तरह से बुझ गई। जब आग बुझ गई तो सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन और राधा का धन्यवाद किया और उनकी साहसिकता की प्रशंसा की। अर्जुन और राधा ने सभी जानवरों का आभार प्रकट किया और कहा कि यदि सभी मिलकर काम करें तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। अर्जुन ने कहा, इस जंगल को बचाने में हम सब ने मिलकर मेहनत की है। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। सभी जानवर फिर से अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। अर्जुन और राधा की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब वे सिर्फ अच्छे मित्र नहीं थे, बल्कि जंगल के सभी जानवरों के लिए
एक प्रेरणा बन गए थे। इस तरह अर्जुन और राधा की बहादुरी और सभी जानवरों की एकता ने जंगल को बचा लिया। जंगल के सभी जानवर अब और भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे। वे जान गए थे कि मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने से किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है। जब हम मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम उसे हल कर सकते हैं। अर्जुन और राधा ने हमें सिखाया कि सच्ची मित्रता और एकजुटता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं।